हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड दिल्ली एनसीआर। हम लोग जो हैं ये जो वर्ड्स हैं इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिल्ली। तो जो हमारा वर्ड दिल्ली है ये हम डिफरेंट सेंसेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो ये रीजन है, ये जो पार्ट है हमारे इंडिया का, ये डिफरेंट सेटलमेंट्स के थ्रू जो है डेवलप हुआ है और डिफरेंट एवोल्यूशंस के थ्रू ये पार्ट जो है हमारा इवॉल्व हुआ है। तो ये जो हमारा रीजन, ये हमारा पार्ट जो दिल्ली है, ये हिस्टोरिकली एक लार्जर सिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक लार्जर रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा लार्जर सिटी विच हैज गॉन थ्रू सेवरल डिफरेंट सेटलमेंट्स। और जियोग्राफिकली हम दिल्ली को एक लार्जर टेरिटरी मानते हैं, जिसमें हम दिल्ली के अंदर एनसीटी ऑफ दिल्ली को भी इंक्लूड करते हैं। और जनरल सेंस में यानी कि कैजुअली या फिर इनफॉर्मली हम इसको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कंसिडर करते हैं। तो हमको ये देखना है कि हम इसको किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, इस वर्ड को हम किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। और हम अपने इस दिल्ली रीजन को, दिल्ली पार्ट को स्टैट्यूटरली, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको क्या कहा है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको कंसिडर करता है एज अ यूनियन टेरिटरी। मतलब ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। स्पेशल स्टेटस का मतलब यहां पे ये हुआ कि हमारी जो दिल्ली रीजन है, हमारा जो दिल्ली पार्ट है जो कि यूनियन टेरिटरी है, वो एज अ स्टेट काम करती है कि उसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इलेक्ट किए जाते हैं, चीफ मिनिस्टर पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और इसकी एक खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो ये तो इसका एक पर्सपेक्टिव हो गया स्टेट के व्यू के चलते। और एज अ यूनियन टेरिटरी ये काम करती है कि हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो इसके लिए एक हेड अपॉइंट करता है जिसको कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। और हमारा ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है ये हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा यूनियन टेरिटरी का पर्सपेक्टिव हो गया और इसी चीज को हम स्पेशल स्टेटस कंसिडर करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड दिल्ली। तो अब हम अपने दूसरे वर्ड पे चलते हैं जो कि है न्यू दिल्ली। अब हमारा ये जो न्यू दिल्ली रीजन है ये हमारा जो है एक सिटी है, ये हमारा एक लार्जर पार्ट ऑफ दिल्ली का हिस्सा है, यानी कि जो हमारा दिल्ली है उसके अंदर आता है। तो हमारा दिल्ली जो हो गया वो तो यूनियन टेरिटरी हो गया और हमारा जो ये न्यू दिल्ली हो गया ये उसका हिस्सा हो गया और एक सिटी हो गया। हमारा जो न्यू दिल्ली है ये एक नेशनल कैपिटल है और ये ईयर 1911 में जब हमारा कैलकाटा सिटी जो है वो हमारा जो था कैपिटल हुआ करता था इंडिया का, लेकिन 1911 में जो ब्रिटिश के द्वारा कैलकाटा से हमारा जो कैपिटल है वो ट्रांसफर होके न्यू दिल्ली कर दिया गया। और ये जो हमारा न्यू दिल्ली रीजन है ये बिल्ड बाय है और इसको आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने जो है डिजाइन किया है। इसलिए हम न्यू दिल्ली को कंसिडर करते हैं एज अ लुटियंस एरिया या फिर लुटियंस लेन। तो ये तो बात हो गई हमारी न्यू दिल्ली सिटी की। अब हम बात करते हैं व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो इसको समझने के लिए हम पहले ये जानते हैं कि हमारा जो दिल्ली रीजन था ये पहले जो है एक पार्ट सी स्टेट कंसिडर किया जाता था। पार्ट सी स्टेट का मतलब ये हुआ वो रीजन्स जिसमें चीफ कमिश्नर्स के द्वारा जो है रीजन्स जो थे वो एडमिनिस्टर किए जाते थे और इसमें प्रिंसली स्टेट्स भी इंक्लूड होते थे। तो दिल्ली जो था वो इसका एक पार्ट था। लेकिन जब हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट आया, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956, तो हमारा जो ये दिल्ली स्टेट है इसको एज अ यूटी कंसिडर कर दिया गया। और फिर आगे जाके जब हमारा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1991 में, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 2 आर्टिकल्स इंसर्ट किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक आर्टिकल 239 कैपिटल डबल ए और एक 239 कैपिटल ए और कैपिटल बी। इसने जो था हमारे इस दिल्ली जो था यूटी रीजन को एज अ एनसीटी ऑफ दिल्ली कंसिडर कर दिया, एनसीटी ऑफ दिल्ली डेजिग्नेट कर दिया, यानी कि दिल्ली को
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहने जाने लगा। और हमारा जो आर्टिकल 239 कैपिटल AA है, इसने कुछ चीज़ें इंक्लूड की, जैसे कि दिल्ली की खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होने लगी। एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होने लगा दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट करने लगे, जो कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो था उसको एडवाइस करते थे, उसको एड करते थे। लेकिन हमारी दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसकी पावर में जो थे 3 सब्जेक्ट्स जो थे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। एक तो पब्लिक ऑर्डर, एक पुलिस और एक लैंड। ये जो 3 चीजें थी, ये जो 3 सब्जेक्ट थे, ये हमारे सेंट्रल के द्वारा दिल्ली में एडमिनिस्टर किए जाने थे, और वो ही सेंटर हमारा यानी पार्लियामेंट ही इन पे लॉ बना सकता है दिल्ली के अंदर। और हमारा जो एनसीटी ऑफ दिल्ली है, इसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, यानी कि ना तो ये एक ऑर्डिनरी स्टेट है और ना ये एक ऑर्डिनरी टेरिटरी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एज अ स्टेट इसमें चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने लगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी थे, और एज अ यूनियन टेरिटरी जो था ये प्रेसिडेंट के द्वारा जो है गवर्न किया जाने लगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। तो ये बात हो गई हमारी एनसीटी ऑफ दिल्ली की। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिल्ली एनसीआर। तो हमारा ये जो दिल्ली एनसीआर एरिया है, एनसीआर की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल कैपिटल रीजन। ये हमारा इंटर स्टेट रीजनल प्लानिंग एरिया है, जो कि बिल्ड करा गया है एनसीटी ऑफ दिल्ली के अराउंड। दिल्ली एनसीआर जो है ये ना तो कोई स्टेट है और ना कोई यूनियन टेरिटरी है, ये बस एक प्लानिंग एरिया है। ये जो हमारे दिल्ली एनसीआर है, ये इंक्लूड करता है होल ऑफ द रीजन ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इंक्लूडिंग द रीजन्स, इंक्लूडिंग द एरियाज, द नोटिफाइड एरियाज विच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, एंड दीज आर द एरियाज ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। मतलब हमारा जो दिल्ली एनसीआर है उसमें एनसीटी ऑफ दिल्ली तो इंक्लूड होता ही है, साथ में उसके वो रीजन्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो है नोटिफाई किए गए हैं प्लानिंग के पर्पस के लिए। और वो रीजन्स और एरियाज हमारे पार्ट हैं यूपी, हरियाणा और हमारे राजस्थान का। और हमारा ये जो दिल्ली एनसीआर है ये गवर्न होता है, और इसके जो प्लानिंग होती हैं वो हमारे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के थ्रू होती हैं। और इसमें इंक्लूड होता है हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूज और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एरियाज में। तो इसको अगर हम एक सिंपल भाषा में समझें तो एवरी पार्ट ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली इज द पार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर, बट एवरी पार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर इज नॉट द पार्ट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। सो यस, ये था हमारा दिल्ली एनसीआर, एनसीटी ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली और दिल्ली में डिफरेंस, या फिर कह लीजिए कि इनसे हम व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दीज टर्म्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।